हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोरिया स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स का लेक्चर 4 और इसमें हम लोग देखने वाले हैं वेन डायग्राम। सेट्स के लेक्चर 3 में हमने उसका कुछ क्वेश्चन देखा था और 2 में टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं। तो थर्ड हमारा है क्या, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम आर द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। मतलब दो सेट्स है ए और बी, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप अगर हम लोग डायग्राम के द्वारा देखा है तो वो हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। अब यहाँ पे यू ए कोमा बी ये क्या लिखा है? तो यू यहाँ पे जो है ना, ये रेक्टेंगल वो उसको रिप्रेजेंट करता है। यू मतलब यूनियन ऑफ सेट्स, और ए भी यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी है, और जिसे हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, यानी कि अब इस डब्बे और ये दो गोले का मतलब हुआ क्या? गोला मतलब सर्कल, और ये रेक्टेंगल का मतलब हुआ क्या? मान के चलिए कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें 4 या 5 एलिमेंट हो सकते हैं, या 6, जितने भी एलिमेंट हो। यहाँ पे 2 3 4 5 हमने 4 एलिमेंट ले लिया। और कोई हमारे पास सेट बी है जिसमें 5 6 7 8 और 5 6 7 8, और यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। 2 5 6 7 8 हमारे पास 5 एलिमेंट है। और एक यूनियन सेट मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स में बता दिया है। यूनियन सेट वो सेट जो इन दोनों सेट का, ये यूनियन सेट्स वो सेट होता है जिसमें सारे सेट समा जाएं। यानी कि अगर इसमें 2 है तो 2 एक लिखते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, मतलब जिसमें सारे सेट्स आ जाए वो यूनियन सेट होता है। अब हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि ये तो आप लिख दिए अपन, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ए सेट है, बी सेट है हमारे पास। तो ए सेट में 2 3 4 5 है, मतलब 2 3 4 5। अब हम मान के चलिए यूनियन सेट में और भी सेट हैं, मान के चलिए 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, ये सारे यूनियन सेट में। लेकिन इससे जो दो सेट बना है ए और बी, वो यूनियन सेट में भी है। यूनियन सेट में और भी सेट हो सकते हैं, 9 10 11, ये यहाँ पे लिया नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेट ए में 2 3 4 5 है, ठीक है। 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सेट ए में है। बी में है 2 5 6 7 8, मतलब कि ये बी में भी 5 है, तो इस 5 को यहाँ पे लिख देते हैं। और 2 भी है बी में भी, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 2 और 5 यहाँ पे हटा के यहाँ पे लिख दिए। सेट ए में भी हो गया और बी में भी हो गया। फिर 6 7 8 हमारे बी में है, ठीक। 2 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दे दिए हैं। ये ए में है और बी में भी है, क्योंकि इसलिए बीच में दिए हैं दोनों को, ठीक है। अब यूनियन सेट में 2 3 4 5 6 7 8 भी है, यहाँ तक तो 8 आ गया। अब 9 10 11 है, तो 9 बाहर आ गया, 10 कहीं पे हो सकता है, 11 कहीं पे हो सकता है। जो बच गया यूनियन सेट में। यूनियन सेट ये रेक्टेंगल में हो सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी सेट हैं, सॉरी जितने भी एलिमेंट है, वो सारे यूनियन सेट में होंगे। यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे यूनियन सेट में। और ए सेट में सिर्फ हुआ 2 3 4 5, और सेट बी में 5 6 2 7 8, ये सेट बी में है। तो ये हुआ सेट ए और बी, और ये हुआ टोटल यूनियन सेट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में क्या हो सकता है? एक होता है यूनियन ऑफ सेट्स, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। तो ये सारे जो 6-7 टाइप के सेट्स हैं, सारे के बारे में हमें पढ़ना है बारी बारी से। पहले यूनियन सेट देखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर कंप्लीमेंट और फिर डिसजॉइंट सेट्स। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स में? यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है? तो यूनियन का मतलब तो आप लोग जानते हैं। अब ए यूनियन बी, मतलब हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट ए है, एक सेट बी है। अब उन दोनों सेट का कंबाइंड एलिमेंट्स हमारा यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। कहने का मतलब कि 1 2 3 हमारे ये सेट ए हैं, और बी में हमारे 2 3 है। सेट ए में 1 2 3 1,
और बी में 2 3, मतलब कि इसमें 2 3 ए में भी और बी में भी, और ए में तो सिर्फ एक है। और यूनियन ऑफ सेट्स में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 तो आ गया, मतलब 4 5 6 सारे बाहर होंगे। अब इस सेट ए और सेट बी के बाहर 4 5 6, और यूनियन में तो सारे आ गए। तो ए यूनियन बी अगर लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो ए यूनियन बी तो अभी अब लिखने के लिए हमने बताया था। तो ये ए यूनियन बी मतलब ए में तो 1 है, बी में 2 है और सी में 3 है। ठीक है, ए यूनियन बी, ये हो गए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इस प्रकार से हो सकता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स हमारा ये कहलाता है। अब यहाँ पे समझने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स में एक चीज़ और, कि ए यूनियन बी मतलब कि एक सिर्फ ए में, ये ए में जितने हैं और बी में जितने हैं, ए में मतलब कि 2 3 भी आ गए, और बी में जितने हैं ये सारे सिर्फ आएंगे, बाहर वाले नहीं आएंगे। ए सेट में जितने होंगे, बी सेट में जितने होंगे, वो वाले एलिमेंट हमारा यूनियन में आएगा, बाहर वाला 4 5 6 ये सब नहीं यूनियन में आएगा। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, जिसमें सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 और बीच यहाँ पे 3 ले लेते हैं क्योंकि 3 सॉरी एक यहाँ पे भी है तो एक यहाँ पे भी ले लेते हैं, और 3 और 4, और इसमें बच गया क्या 2, और इसमें क्या बच गया 4, तो 4 यहाँ पे ले लिए। ठीक है, 1 2 3 4 सारा हो गया। अब यूनियन में क्या है, 1 भी है 2 भी 3 4 तक तो हो गया, 5 बाहर होगा, 6 बाहर होगा, 7 होगा बाहर, 8 होगा बाहर। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा, तो ऐसे तो हम लोग बता दिए हैं पहले ही कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है, ए में और बी के कॉमन एलिमेंट्स हमारे इंटरसेक्शन हो गए। कॉमन एलिमेंट करे का मतलब कि अगर ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 3 4 है, तो 1 और 3 ए में भी है और बी में भी है, तो वो हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएंगे। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में सिर्फ ये वाला अंदर में जो एलिमेंट है, ये वाला 1 और 3 सिर्फ ये वाले आएंगे। मतलब हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, ये मान लीजिए सेट ए और ये सेट बी। अब ये यूनियन ऑफ सेट्स ये हो जाएगा हमारा। अब इसके अंदर जो सिर्फ इंटरसेक्शन में ये वाले होंगे पार्ट, ये बाहर वाले जितने हैं वो नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब ए बी का इंटरसेक्शन सिर्फ इतना ही है, तो वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आएंगे। वेन डायग्राम से बस इसका डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन ही वेन डायग्राम समझिए एक तरह से कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। अब डिसजॉइंट ऑफ सेट्स होता क्या है, अब ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है, यूनियन का साइन ऊपर की ओर होता है यू, और अगर नीचे की ओर यू हो तो ये इंटरसेक्शन का साइन कहलाता है। ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या हुआ, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने क्या बताया था, 5 में 5 हमारा क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट में हमने बता दिया है कि 5 हमारा नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है या इम्पिटी सेट होता है। ये तीनों एक ही चीज़ है। इम्पिटी सेट मतलब कि खाली, वह सेट जो खाली हो। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट ये हुआ, बी सेट ये हुआ। अब इसका इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं, ये तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, मतलब कि यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो सिर्फ आ जाएगा 5। देखिए जैसे कि हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, ये वाले सेट ए हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 5। 5 मतलब कि इम्पिटी सेट है, तो इम्पिटी सेट ये वाले हो गए हमारे 5 इम्पिटी सेट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 4th नंबर में, क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का डिफरेंस। अगर हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, ये हुआ क्या कि एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, ये दोनों एक ही चीज़ का मतलब है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का। तो ए माइनस बी मतलब ए में से हमें ए इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस करना है, ठीक है। बी माइनस ए का अगर हो
ए माइनस बी मतलब ये डिफरेंस हुआ बी माइनस ए करना हो तो बी में से हमें ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हम समझे नहीं, लेकिन ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब इसका क्या मतलब हुआ, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब कि 1 3 5 7 9 है हमारा और इसमें भी 2 3 5 7 11 है। अगर हमें ए माइनस बी करना हो या हम इसमें लिख देते हैं 1 3 5 7 9, इसमें 3 5 7 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 3 इधर भी है, 5 है, 7 है और 1 है, 9 है और इधर 2 है, यहाँ पे 11 है। अब यूनियन में कुछ होगा, ठीक है, ये सारे यूनियन सेट्स में तो आ गए सारे। अब ए माइनस बी करना हो कि ए सेट में से बी सेट को अगर माइनस करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो पहले ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 3 5 7, तो ये जो 3 और 5 7 है इन दोनों के छोड़ के अगर हमें यहाँ पे देखिए 3 5 7, तो 3 इसमें भी कैंसिल हो गया, 5 इसमें भी कैंसिल हो गया, 7 इसमें भी है और इसमें भी कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें क्या बच गया 1 9, इसमें क्या बच गया 2 11, तो ए में से ना घटा रहे हैं तो ए में सिर्फ 1 9 बचा, तो ए वाले लिखेंगे 1 9, मतलब ये सेट ए है और माइनस बी करना हो तो ये वाला आंसर आएगा सिर्फ। अगर सेट बी में से ए वाले को माइनस करना हो तो सिर्फ ये वाला आंसर आएगा, ये जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो वाले पार्ट नहीं आएंगे, बस यही है वेन डायग्राम। ये सेट ए है तो सेट ए माइनस बी करना है ना, तो सिर्फ ये वाला आंसर आएगा, इंटरसेक्शन पार्ट को हटा दो। बी में ए को माइनस करना है तो इंटरसेक्शन पार्ट को हटा के सिर्फ बी में जितने बचे बस वही हो गए, मतलब कि अगर हमें बी माइनस ए करना हो तो इसमें जो बच गए, इसमें क्या बच गए 2 11, तो 2 11 को लिखो। ये नहीं कि हम ए माइनस बी कर रहे हैं, ये 3 5 7 खत्म हो गया तो हम लोग लिख देंगे 1 9 2 11, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 1 9 और 2 11। ए में से बी माइनस करना है तो ये सेट ए है, उसमें से बी को हटाना है, मतलब इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दो और जो बच गया ए में वही लिख दो, तो ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें एक चीज़ और ये है कि ए माइनस बी करना है तो ए में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दिया गया, बी माइनस से करना है तो बी में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा गया, लेकिन ए माइनस बी का डिफरेंस बी माइनस ए का डिफरेंस की इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पे से समझ सकते हैं ए माइनस बी हमारा 1 9 आया, बी माइनस ए किए तो 2 11 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाले नोट पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी कि पहली बात तो सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डेल्टा, ये जो ट्रायंगल है उसको डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, डेल्टा के द्वारा सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट किया जाता है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस निकलता कैसे है, तो ए डेल्टा बी निकालना हो, मतलब सेट ए और सेट बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो ए में से बी को पहले माइनस जो किए थे, इसके पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़े थे, तो ए में से बी को माइनस किए तो सेट ए माइनस बी निकालने के लिए, ठीक है, और बी माइनस ए, उन दोनों का यूनियन हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पास 1 3 5 7 9 ये हमारा ए सेट है, बी सेट 2 3 5 7 है, मतलब यहाँ पे 3 5 7 ना, 3 5 7 ये हमारा इंटरसेक्शन में, और ए में क्या है 1 और 9 1 9, बी में क्या बच गया 2 11 बच गया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी जो किए तो हमारा ये बचा, बी माइनस ए किए तो हमारा ये बचा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस है मतलब कि दोनों में सिमेट्री का होना चाहिए। अब सिमेट्रिक करने का मतलब यूनियन, अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हमारा सिमेट्रिक, यानी कि ए डेल्टा बी अगर हमें निकालना है इन दोनों में तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी तो पहले कर दिए तो 1 9 बचा, और बी माइनस ए किए तो हमारा क्या बचा 2 और 11 बचा। अब उन दोनों का यूनियन वही हमारा सिमेट्रिक, मतलब कि दोनों का कॉमन ले लो, मतलब जितने दोनों में है, दोनों में जो जो बच गया है उन दोनों को एक में ले लो, वही सिमेट्रिक हो गया। यानी कि 1 ए माइनस बी, इसमें 1 9 2 11 हमारे क्या आ गए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट।
यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट इट इज़ डिनोटेड बाय, पहले तो इसको ए पे पावर ए के ऊपर रैकरिंग है हमारा, ए डैश है, ए पे पावर सी है, ये हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को दर्शाता है। ये अगर ये तीनों में से कुछ भी हमें लिखा दिखा है तो उसे हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए निकलता कैसे है? अगर यूनियन ऑफ सेट, जैसे कि ये हमारा पूरा यूनियन ऑफ सेट है, ठीक है, और उसमें से ए सेट को माइनस कर दें तो हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा? बस ए सेट को माइनस करना है, मतलब कि इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट हट जाएगा और बी में जितना बचेगा बस वही होगा। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के लिए इसे समझ लेते हैं। ये हम मान के चलिए फिर से, ये हमारा यूनियन ऑफ सेट्स है और ए बी को दो सेट्स हैं, ए और बी। अब इसमें तो हमें क्या करना है, यूनियन में से मतलब पूरे में से सिर्फ सेट ए को हटा दीजिए। अब सेट ए में 1 3 5 7 9 एलिमेंट है और यूनियन में तो ये सारे एलिमेंट है, 1 3 5 7 9 11 है ना, ये सारे एलिमेंट है। तो सेट ए वाले एलिमेंट को सिर्फ हटा दीजिए। अब सेट ए में 3 5 7 भी थे तो हमें बच जाएगा सिर्फ 2 11 जो सेट बी में थे, तो वही हमारा यूनियन। अगर उसका बाहर भी और एलिमेंट होते तो ये वो भी आते कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए में। इसके सिंपल मेथड है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास एग्जांपल में, क्या यूनियन है हमारा कोई सेट एक्स और एक्स हमारा लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और कोई सेट ए है और एक्स यहाँ पे वॉवेल है। अगर यहाँ पे कह दे कि हमें कंप्लीमेंट निकालना हो तो क्या कर देंगे? अब पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब 26 लेटर वर्ड हो गए। अब 26 अल्फ़ाबेट में हमें सिर्फ वॉवेल को हटा देना है, निकालते कंप्लीमेंट निकालना हो। चलो, तो यूनियन में से हमें सेट ए, और सेट ए वॉवेल है, मतलब कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट में से सिर्फ वॉवेल को अगर हटा दें तो हमारा क्या बच जाएगा? सारे कॉन्सोनेंट बच जाएंगे ना। तो इसका आंसर क्या एम्प्टी सेट होगा? नहीं, यूनियन होगा। तो यूनियन तो आता नहीं है ऐसे। यूनियन में अगर सेट ए को माइनस कर दे तो यूनियन फिर कहाँ से हो जाएगा? तो इसमें सारे कॉन्सोनेंट हो गए, तो ये आंसर सी। तो इस प्रकार से हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।